Podcast with Tourism Redefined. नमस्कार, आप सुन रहे हैं टूरिज्म रीडिफाइंड, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हर हफ्ते हम भारत की गलियों, महलों, स्मारकों और संस्कृतियों में एक नई कहानी ढूंढते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान और आज हम एक्सप्लोरिंग इंडिया के इस एपिसोड में चल पड़े हैं, उस शहर की ओर जो प्यार की सबसे खूबसूरत तस्वीर अपने दिल में लिए हुए है, आगरा। जब आप आगरा कहते हैं तो जहन में सबसे पहले जो तस्वीर आती है वो है ताजमहल की। सफेद संगमरमर से बनी ये मोहब्बत की मूरत मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक खामोश कविता जिसे शब्दों में नहीं बल्कि कारीगरी में ढाला गया है। सुबह की पहली किरण जब ताजमहल की सफेद दीवारों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत खुद उजाले का रूप लेकर धरती पर उतर आई हो। और जब रात को चांदनी इसकी दीवारों पर पड़ती है तो ये किसी जादुई महल जैसा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है, ताजमहल का रंग दिन भर में बदलता रहता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफेद और रात को हल्का सुनहरा। लेकिन आगरा सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है। यहाँ के आगरा किला की दीवारें भी इतिहास की गवाही देती हैं। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और हर एक कोना इतिहास की कहानियां कहता है। यहीं पर मुगल बादशाह अकबर का राजमहल था, जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया था, जहां से वो दूर बैठे अपनी मुमताज की मजार को निहारता रहा। क्या आप सोच सकते हैं, एक बादशाह जिसने इतनी भव्य इमारत बनवाई, उसी को जिंदगी के आखिरी साल एक कमरे की खिड़की से अपनी बनाई चीज को देखने में गुजारने पड़े। जब आप किले के मुसम्मन बुर्ज में खड़े होते हैं तो आपको सामने ताजमहल दिखाई देता है। सोचिए, शाहजहां के लिए ये खिड़की ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। ये शहर जितना प्रेम से परिपूर्ण है, उतना ही रहस्यमयी भी। आगरा की गलियां भी कम दिलचस्प नहीं हैं। मीना बाजार में रंग बिरंगी चूड़ियां, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और जरी की कढ़ाई, सब कुछ आपको मुगल काल की झलक दिखाते हैं। और खाना, पेठा, आगरा की मशहूर मिठाई, चाहे सफेद हो या केसरिया, हर स्वाद में शहर की मिठास है। यहाँ का मुगलई खाना, खासकर बिरयानी और कोरमा, आज भी पुराने जमाने के स्वाद को जिंदा रखे हुए है और मुगल काल की खुशबू समेटे हुए है। लेकिन जो चीज इन सब के बीच चुपचाप बहती रहती है वो है यमुना नदी। सदियों से इस नदी ने बादशाहों को ताज बनाते, सेनाओं को लड़ते और आशिकों को प्रेम की कस्में खाते देखा है। यमुना नदी के पार एक बाग है जिसे मेहताब बाग कहा जाता है। कहा जाता है कि शाहजहां ने यहाँ एक काला ताज महल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन इतिहास में इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। पर हाँ, यहाँ से ताजमहल का जो प्रतिबिंब पानी में दिखता है वो किसी जादू से कम नहीं लगता। आज हम आगरा को सिर्फ ताजमहल के लिए जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये शहर इससे कहीं ज्यादा गहरा और खूबसूरत है। शहर के बाहरी हिस्से में आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी, अकबर का सपना, जो आज खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन उसकी भव्यता अब भी साफ झलकती है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाने का सपना देखा था, लेकिन पानी की कमी के कारण यह शहर कुछ ही वर्षों में वीरान हो गया। बुलंद दरवाजा, जो भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, यहाँ के गौरव का प्रतीक है। वहीं सलीम चिश्ती की दरगाह आज भी एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां लोग मन्नतें मांगते हैं। बुलंद दरवाजा, दीवान खास और सलीम चिश्ती की दरगाह, सब कुछ आगरा के इतिहास को और गहराई देता है।
आगरा सिर्फ इमारतों का नहीं, एहसासों का शहर है। यहाँ मोहब्बत, विरासत और वक़्त तीनों एक साथ चलते हैं। तो जब आप अगली बार आगरा आएं, ताजमहल की खूबसूरती के अलावा इस शहर की रूह को महसूस कीजिए। कभी किसी इमाम बाड़े में सन्नाटा सुनिए, कभी किसी चाय की दुकान पर बैठकर लोगों की कहानियां। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूं। आप सुन रहे थे टूरिज्म रीडिफाइंड का पॉडकास्ट एक्सप्लोरिंग इंडिया। शुक्रिया। और याद रखिए, भारत की हर जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।